तो स्टूडेंट क्लास 8 चैप्टर है 13। नाम है इसका संचार माध्यम के नए रूप, संचार क्रांति। तो स्टडी करते हैं इस चैप्टर की हम। प्राचीन काल से मानव ज्ञान का विकास होता रहा, साथ ही जीवन को सहज, सुलभ, आरामदायक बनाने के लिए नए नए संसाधनों की खोज होती रही। पाषाण सभ्यता से प्रारंभ होकर मानव विकास की यात्रा आज तकनीकी युग तक पहुंच गई है। इस प्रकार युग के विकास के साथ साथ संचार माध्यमों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इसके नवीनतम रूपों के बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को मस्तिष्क का मशीनी रूप कह सकते हैं। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला। कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप गणना करने वाली मशीन के रूप में था, लेकिन अब इससे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, आंकड़ों, संख्याओं और चित्रों की सूचनाओं को उसके स्मृति कोश में संचित किया जाता है और इस तरह यह अपने आधुनिक रूप में जटिल से जटिल काम कर सकता है। तो पहले जो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था वो केवल गणना करने में किया जा सकता, काउंटिंग को, ऐड, सब्सट्रैक्ट, इस तरीके की काम करने में उपयोग किया जाता था कंप्यूटर का। लेकिन अब ये सभी कामों में कठिन से कठिन कामों को करता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्षमता है तेज गति से कार्य करना तथा उसमें निश्चितता लाना। आमतौर पर हम जिन कंप्यूटरों को देखते हैं उन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ये छोटे छोटे रूप में भी सामने आने लगे हैं। लैपटॉप यानी कि ऐसा छोटा सा कंप्यूटर जिसे आप साथ लेकर कहीं जा सकते हैं और अपनी गोद यानी कि लैप पर रखकर काम कर सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर इससे भी छोटा होता है और इसे आप अपनी हथेली यानी पाम पर रखकर काम कर सकते हैं। पाम टॉप में यद्यपि पीसी जितने गुण नहीं होते हैं, लेकिन इनका और विकास जारी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर के क्षेत्र में ये दोनों शब्द बहुत प्रचलित हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों वर्ड बहुत ही प्रचलित हैं। ये दोनों कंप्यूटर के अभिन्न अंग हैं। हार्डवेयर का अर्थ है वह मशीन जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, केंद्रीय संसाधन एकक यानी कि सीपीयू, माउस और प्रिंटर शामिल होते हैं। ये सभी क्या है? हार्डवेयर हैं। मॉनिटर है, कीबोर्ड है और सीपीयू है, माउस है, प्रिंटर है, ये सभी हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर के तरह के प्रोग्रामों का सेट होता है जो कंप्यूटर को काम करने के योग्य बनाता है। वास्तव में कंप्यूटरों की स्मृति में आंकड़ों और प्रोग्रामों को संचित किया जा सकता है। प्रोग्राम एक विशिष्ट क्रम में जरूरी आदेशों की पूरी श्रृंखला है। विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए विकसित प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ सभी दिखाए हैं हार्डवेयर। माउस है आपका, कीबोर्ड रखा है आपका, और ये आपके सीपीयू है, ये आपका प्रिंटर होगा और ये आपकी हार्ड डिस्क होगी। यहाँ से वहाँ तक है। ओके स्टूडेंट। और इधर ये सॉफ्टवेयर दिखाए गए हैं। ठीक। तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कमांड देकर अपनी इच्छा से काम ले पाते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध डॉस, विंडोज, यूनिक्स आदि प्रणाली से है। इसमें फोटान, कोबोल, बेसिक, पास्कल आदि प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। प्रयोग की गई प्रकृति के आधार पर पुस्तक प्रकाशन, शब्द संसाधन, आंकड़ा संसाधन आदि महत्वपूर्ण कार्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। कंप्यूटर को हम डाटा यानी कि आंकड़े एकत्रित करने या उन पर काम करते हैं। फ्लॉपी डिस्क इन आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्रित करने का काम करती है, जिसे हम डिजिटल फाइल भी कह सकते हैं। एक कंप्यूटर के आंकड़े इसमें स्टोर करके हम दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। आजकल इनका चलन लगभग समाप्त होता जा रहा है। सीडी रोम, ये है सीडी, ठीक है, कैसेट जिसे बोलते हैं। इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें काफ़ी अधिक सूचना एकत्रित की जा सकती है। इस छोटी सी डिस्क के नाम में रीड ओनली मेमोरी भी जुड़ा होता है। इसका तात्पर्य है कि एकत्र सूचना को कंप्यूटर पर केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट। आज का युग इंटरनेट का युग कहा जाता है। इंटरनेट की उपलब्धता के कारण
सूचना के आदान प्रदान क्रांतिकारी रूप ले लिया है। इंटरनेट दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया है नेटवर्क है। इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए सैटेलाइट, ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन आदि की मदद ली गई है। इंटरनेट स्वयं एक तरह की दुनिया है जहां हर प्रकार की सूचना उपलब्ध है। इस पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण और भौगोलिक सीमाओं का दबाव नहीं है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कुछ समय पहले हम कंप्यूटर का ही सहारा लेते थे, लेकिन अब तकनीकी क्रांति के साथ मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न जैसे उपकरणों पर भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट ने सूचना हासिल करना और भेजना इतना आसान बना दिया है कि इंटरनेट क्रांति को सूचना तकनीकी क्रांति भी कहा जाने लगा है। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल। यह पत्र भेजने और इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि आपका संदेश पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है। इंटरनेट को दुनिया में लोकप्रिय बनाने में ईमेल का सबसे अधिक योगदान रहा है। इंटरसर्फिंग करने वाले अधिकतर लोग ईमेल का प्रयोग करते हैं। कई वेबसाइटें मुफ्त ईमेल सेवा उपलब्ध कराती हैं। इसके अंतर्गत आप अपनी एक ईमेल पहचान बनाते हैं और उस खास साइट पर संदेश भेजा जा सकता है। विश्व में कहीं से और किसी भी कंप्यूटर से इंटरनेट तक पहुंचकर आप ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के साथ आप चित्र और आवाज़ वाली फाइल भी भेज सकते हैं। रोजाना के कामकाज के अलावा बिजनेस संबंधी कार्यों में भी ईमेल का बड़ा महत्व बढ़ गया है। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन देखिए क्या होता है। इंटरनेट सूचनाओं का सागर है, लेकिन इस सागर में से इच्छानुसार जानकारी ढूंढना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन सर्च इंजन का नाम सुविधा इस काम को आसान बना देती है। लगभग सभी वेबसाइटों में सर्च इंजन की सुविधा होती है। सर्च इंजन को आपको जिसके बारे में जानकारी चाहिए उससे संबंधित शब्द लिखते हैं और वो पलक झपकते ही वर्ल्ड वेब से सारी जानकारी खोज लेता है। देखिए, सर्च इंजन आपका याहू होता है, गूगल होता है। गूगल एक सर्च इंजन है। ओके, सर्च इंजन का मतलब होता है कि जहां हम आसानी से चीज़ों को सर्च कर सकें। जो गूगल है हमारा, हम इस पर टाइप करते हैं और चीज़ों को सर्च करते हैं, तो ये हमारा एक सर्च इंजन है। इससे पहले एक याहू चलता था, बिंग चलता है, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आती है हमारी ई कॉमर्स। इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य, जिसे हम कॉमर्स बोलते हैं। अब इस इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही कारोबार करना संभव हो पाया है। इसकी अब तक सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पैसे का भुगतान किस प्रकार किया जाए, लेकिन क्रेडिट कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर नामक तकनीकी ने इसे संभव कर दिया है। ई कॉमर्स दो प्रकार का होता है। V2V यानी कंपनी से कारोबार, V2C यानी कंपनी का उपभोक्ता के साथ कारोबार। कंपनी के माध्यम से कंपनियां इंटरनेट के जरिए आम लोगों को सामान बेचती हैं। नेक्स्ट पेज। अब आता है वायरस। यह एक तरह का घुसपैठिया कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क या फिर कंप्यूटर पर आकर अपने सिस्टम को ख़राब कर देता है। वायरस क्या होता है कि यह एक घुसपैठिया कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब ये खतरनाक चीज़ होती है वायरस, जो नेटवर्क या फिर कंप्यूटर पर आकर आपके सिस्टम को ख़राब कर देता है। इस सिस्टम को क्या कर देता है, ख़राब कंप्यूटर को। यह टेलीफोन लाइन या फिर फ्लॉपी डिस्क के जरिए घुसपैठ करता है। आजकल ईमेल के जरिए वायरस भेजे जाने लगे हैं। पिछले दिनों आई लव यू वायरस के द्वारा कुछ हैकरों ने दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टमों को ख़राब कर करोड़ों लोगों का नुकसान पहुंचाया था। नेक्स्ट आता है 3G और 4G। आजकल जिन मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हो रहा है वे दूसरी पीढ़ी के हैं, लेकिन अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के मोबाइल फ़ोन विकसित हो गए हैं। इन सेल फ़ोनों की विशेषता यह है कि उसमें हम PC की तरह इंटरनेट देख सकते हैं। मल्टीमीडिया संदेश भेजना आसान हो गया है और सूचना भेजने की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। देखिए, 2G का मतलब होता है सेकंड जनरेशन, 3G का थर्ड जनरेशन और 4G का फोर्थ जनरेशन, यानी कि इसका मतलब होता है पीढ़ी से। 2G दूसरी पीढ़ी, 3G तीसरी पीढ़ी, 4G चौथी पीढ़ी, अब आने वाली है 5G। 5G का मतलब है पाँचवीं पीढ़ी। तो ठीक है, उसमें थोड़ा और एडवांस होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हम SMS। जिस तरह इंटरनेट पर ईमेल के जरिए संदेश भेजते हैं, उसी तरह मोबाइल
फ़ोन में छोटे छोटे लिखे संदेश भी दूसरे मोबाइल फ़ोन पर भेजे जा सकते हैं। इन संदेशों को SMS यानी कि मैसेज यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, फुल फॉर्म है इसकी शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं। ये दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, लेकिन इनके आकार की सीमा निर्धारित होती है इंटरनेट टेलीफोनी। अब पढ़ेंगे हम इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट की दुनिया की नवीनतम क्रांति इंटरनेट टेलीफोनी है। इसके जरिए इंटरनेट का प्रयोग टेलीफोन की तरह किया जा रहा है। इससे टेलीफोन कॉल पर आने वाला भारी खर्च कम होगा। भारत में इसका प्रचलन लोकप्रिय हो रहा है। इसमें वॉइस ऑन इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें फैक्सीमाइम भी कहते हैं, इसे हम फैक्सीमाइम भी कहते हैं। यह रेडियो तरंगें या फिर टेलीफोन लाइनों की लिखित जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और उसे उसी स्वरूप में प्राप्त करना संभव बनाता है। साधारण फैक्स मशीन से जब सूचना भेजी जाती है तो वह उसकी लिखित और ग्राफिक जानकारी को स्कैन कर लेती है और टेलीफोन नेटवर्क से दूसरी फैक्स मशीन तक भेज देती है, जहां उसे उसके मूल स्वरूप में हासिल कर लिया जाता है। इंटरनेट और सूचना क्रांति के आने के बाद इंटरनेट से भी फैक्स भेजना संभव हो गया है। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन पर भी फैक्स हासिल कर सकते हैं। अब आता है मॉडेम। डिजिटल डाटा भेजने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी कंप्यूटर को टेलीविज़न लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ते हैं तो वहाँ भी यह काम मॉडेम ही करता है। यह डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलकर तरंगों के रूप में भेजता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संचार क्रांति ने हमारे जीवन में बहुत सुविधाजनक बना दिया है। इस दशा में अभी अन्य प्रयास जारी हैं। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की भी आपकी रीडिंग हो गई है, ठीक है। एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी, तो अपना जो वर्क है आपका वो साथ के साथ करते चलें, ठीक है, नोटबुक में।